मेरे प्यारे देशवासियों, बहन और भाइयों, बेटी और बेटों, नर और नारी, आपने सुना होगा, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये हमारे महापुरुष सदियों से देशभक्ति की नारा लगाते रहे, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा के लिए जवान जितने इम्पोर्टेंट, जैसे एक मैं जवान हूँ, और हमारे किसान भाई बहन जो कि दिन रात मेहनत मजदूरी करके हम लोगों के लिए अन्न उपजाते हैं और हमारी पेट पूजा करने की सारी सामग्री प्रस्तुत करते हैं। तो देश का सचमुच विकास तभी होगा जब हमारे सरहदों पर हमारे जैसे जवान देश की सुरक्षा करें। दिन रात शहीद हो रहे हैं, दुश्मनों से लड़ते लड़ते अभी अभी हमारे जवान शहीद होते रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। और हमारे जवान कभी भी देश की सत्ता को चुनौती देने के लिए, अपने वेतन बढ़ाने के लिए कभी भी अनुशासनहीनता नहीं करते। अगर हमारे देश का जवान चाहे तो चंद मिनटों में सत्ता पलट कर सकता है। सीडीएस बिपिन रावत 2 मिनट में देश में सैनिक रूल लगा सकता है, क्योंकि उसके हाथ में ताकत है। लेकिन वो सहिष्णु है, वो डिसिप्लिन है, वो जानता है कि हमारा संविधान, हमारा प्रजातंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र एक सीमा रेखा हम सबों के लिए लक्ष्मण रेखा लगा दिया है, खींच दिया है। उसकी परिधि में रह के ही हमें देश की प्रगति में, अपने शासन में जो भी पार्टियां हैं उनका समर्थन करना है। तो मैं किसान भाइयों को ये निवेदन करता हूं कि आप तो ये दंगा फसाद, शाहीन बाग जैसा दुराचार, दुष्व्यवहार नहीं कर रहे हैं। करने वाले जो मुखौटे हैं वो तो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। रावण, कंस, कुंभकर्ण, नाम तो ममता है, लेकिन दारिंदगी ऐसी है कि जब विपक्षी पार्टियां अपने संदेश लेके अपने भाइयों बहनों के पास बंगाल में जाती हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। 130 बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है। और कल बच गए बाल बाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनकी हत्या का साजिश किया गया था। तो ये है विपक्षी पार्टी। इसलिए मेरे किसान भाइयों, इन दारिंदों दुष्टों के बात में बहकावे में मत आइए, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है 70-80% हमारे किसान भाई बहन हैं। क्या उस सड़कों पर 80% आ गए हैं? कहने का मतलब 100 करोड़ आ गए हैं? नहीं। वो किसान के नाम पर वो विपक्षी पार्टी को समर्थन करने वाले लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ज्यादा हैं। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी का संजय सिंह, वो रावण का भी बाप है। पता है रावण का बाप का नाम क्या था? और एक रावण है चंद्रशेखर, भीमसेना का वो दुष्कर्म दुष्योधन है। प्यारे दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, हमारे जवानों से सीखिए। हम अनुशासित हैं, हम देश की कानून कायदे को सर्वोपरि मानते हैं। हम अपने आप को संविधान के कानूनों के आधार पर चलाते हैं। किसान भाइयों और बहनों, आप कुछ भी नहीं कर सकते, पुलिस ही काफ़ी है आपको कंट्रोल में करने के लिए। लेकिन सेना जो मैं हूं और हमारे 20 लाख सेना है, चंद मिनट में पूरे हिंदुस्तान को फतह कर सकते हैं। तो क्या मैं आपसे सीखूं जय जवान? क्या मैं आपसे सीखूं अनुशासनहीनता? अरे 2 मिनट में सबको कैद कर लूंगा। 2 मिनट में भाई, हमारे सैनिक अड्डे हर देश के हर कोने में है। केवल बिगुल बजानी है और यहां सैनिक शासन हो जाएगा। क्यों ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं भाई, भटके हुए? क्या सोचते हो कि इंदिरा गांधी जैसे इमरजेंसी लगाई थी, जनता को भड़का दी थी और बाद में जनता पार्टी को मोरारजी देसाई के संरक्षण में प्रधानमंत्री बनाने का मौका दिया था? तो ये भड़काववादी नीतियों से मोदी सरकार को इतना परेशान कर दोगे कि ये ताकत का इस्तेमाल करे और फिर जनता को बोलो देखो ये तो तानाशाह है। अरे बेशरम, जनता के नाम पर, किसान के नाम पर
गुंडागर्दी तो तुम कर रहे हो भाई। अरे हम जवानों से सीखो, जवानों से सीखो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा? अरे जो गद्दार टुकड़े टुकड़े वाले इस बिल का अपोजिशन कर रहे हैं, पूछो उनको कुछ मालूम है? कुछ भी मालूम नहीं है मूर्खों को। ये किसान तो है ही नहीं भाई, ये खालिस्तान वाले हैं और मोदी को हटा के फेंकने वाले गद्दारों का झुंड है। सारे अपोजिशन मिल गए हैं। किसान भाइयों, आपका हितैषी अगर कोई है तो मैं हूं जवान, और आपका एक जवान है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे ये तो विरोध करते, नए पार्लियामेंट का शिलान्यास हुआ, उसके खिलाफ विरोध करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इनका काम ही है क्रिटिसाइज करो बेमतलब का। इन गद्दारों को गांधी गांधी तो करते हैं, सीखना चाहिए। सहज लोक मां सहुने बंदे, निंदा न करे केनी रे, बाच काछ मत निर्भर राखे, झन झन दन्नी तेरी रे। ये दुष्टों से सावधान रहिए किसान भाई। सच्चे किसान भाई इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये नकली है, ये दोगले हैं, ये देश के दुश्मन हैं जो देश की प्रगति में बाधा डालते हैं, जाम करते हैं, सड़कों को जाम करते हैं। ये भड़का रहे हैं देश की सत्ता को कि इन पर गोली चला दो, इनको पकड़ के जेल में बंद कर दो। सावधान हो जाइए। इन गद्दारों के बहकावे में आके देश की प्रगति में विघ्न बाधा नहीं बनिए। नरेंद्र मोदी के साथ चलिए और आपका कल्याण होगा। मैं वचन देता हूं ये जवान का एक जनरल कि कभी भी हम जवान और देश का हमारा प्रधानमंत्री किसान भाइयों के खिलाफ काम नहीं करेंगे। किसान हमारे हैं, हम किसान परिवार से आए हैं। जितने भी हम जवान हैं, हमारा बैकग्राउंड देखो, भले जनरल के बेटे जनरल हुए हैं, लेकिन पहले वो किसान के बच्चे थे। हमारे बाप दादा सभी किसान रहे हैं। क्या उनका खिलाफ करूंगा? वो भोले भाले हमारे किसान गरीब भाइयों बहनों का ये खिलाफ करने वाला शरद पवार के गुंडे लुच्चे लफंगे, ये लल्लू की औलाद, ये भीमसेना का गद्दार, और ये सबसे बड़ा दुष्ट रावण जो है सचमुच का, संजय सिंह आम आदमी पार्टी का। ये गद्दारों को देखो कैसी बातें करता है, कोई डर भय नहीं है। ये बाप का राज है इन गद्दारों का। अरे बाप का राज नहीं, ये पूरी जनता का राज है, ये जनतंत्र है। जमहूरियत बख्तरजे हुकूमत है जिसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते। ये भड़का रहे हैं भोले भाले किसानों को कि मोदी तुम्हारा विरोधी है। भाई किसान, हम जवान आपसे विनती करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर कोई भी शंका हो तो उसके लिए ये देश का प्रधानमंत्री अपने दरबार खोल दिया है। ये दरबार आपका है। वो मजदूर नंबर 1 आपका सेवक आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन जो बिल पास हो गया पार्लियामेंट से, उसको आप करेंगे वापस कर लो। फिर हमारे मुसलमान भाई जो तलाक बिल का विरोध कर रहे थे, वो पहुंच गए, अरे मेरा तलाक बिल वापस कर लो। जो हमारे तरह तरह के बिल पास हुए जो देश हित में है, उसको वापस कर लो। 370 और 35 है, वापस कर लो। राम जन्मभूमि का बिल वापस कर लो। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दो। नहीं होगा, नहीं होगा भाई। मैं सबको खामोश कर देना चाहता हूं। हम जवान देश की सरहदों पर दिन रात मरते हैं, खून की होली खेलते हैं और आप सभी को सुरक्षित रखते हैं। अगर ज्यादा फड़फड़ाए समझ लो, हमारे देश की शान, हमारे देश की मान, हमारे देश की सम्मान, हमारा तिरंगा और हमारे जवान कब तक तमाशा देखेंगे भाई? कब तक चुपचाप देखेंगे? इन विपक्षी लोभी लालची गुंडों बदमाश शैतानों को
देश की शांति को भंग करते हुए, ये बहुत बड़ा मैं आपको सलाह दे रहा हूं। विपक्षी पार्टियां सत्यमेव जयते, अगर सच्चे देशभक्त हो तो बातचीत करने को तैयार रहो। हमेशा केवल हर चीज का विरोध करना, देश की प्रगति में विघ्न बाधा डालना और राजनीतिक रोटियां सेकना, ये देशद्रोह है। और सेना जानती है, थोड़ा सा अगर छूट दिया जाए तो दुश्मनों को सबक सिखाने वाला सेना इस देश के आंतरिक दुश्मनों को भी सिखा सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।